हे फ्रेंड्स, दिस इज अमन। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम बात करेंगे, अभी बात नहीं करेंगे, रोल द इंट्रो। सो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे इंडिया यानी कि भारत की, मगर इंडिया की बात नहीं करेंगे। इंडिया के एक बहुत ही खूबसूरत शहर जिसे कि मंदिरों के शहर के नाम से जाना जाता है। आज हम बात करेंगे जम्मू की। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो फ्रेंड्स, जम्मू की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं भी वहीं का रहने वाला हूं। तो वहां से रहने के बाद अब मुझे लगा कि एक वीडियो तो बनता है कि मैं जम्मू के बारे में भी बात करूं। अल्लाह माफ करे, बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो, बहुत बुरे लग रहे हो। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। सो फ्रेंड्स, आज से ठीक एक साल पहले, एग्जैक्टली एक साल पहले 5 अगस्त 2019 को धारा 370 को खत्म करने के साथ ही साथ जम्मू शहर को एक और सौगात दी गई थी, जो कि था इंटरनेट बैन। सो इस इंटरनेट बैन के चलते 6 महीने तक तो इंटरनेट का नामो निशान नहीं था। और 6 महीने के बाद जब इंटरनेट की फैसिलिटी दोबारा से शुरू की गई तो इंटरनेट में हमें दिया गया 2G, जो कि ऐसा 2G था जो कि चलता है कि नहीं चलता, तो वीडियो देखने में पता चल ही गया होगा आपको। तो ऐसे अटक अटक के हमें वीडियोस देखने पड़ते हैं। तो मुझे ये समझ नहीं आया कि इन्होंने 4G किस चीज के लिए बंद किया। सारी जनता ने इनसे जवाब मांगा। कभी इन्होंने कहा सिक्योरिटी रीजंस है, कभी कहा कुछ है, कभी कहा कुछ है, मगर आज तक ये पता नहीं चला कि ये बंद क्यों किया गया। सो फ्रेंड्स, ये 4G बंद होने की वजह से कुछ बिजनेस का लॉस हुआ, कुछ स्टूडेंट्स की पढ़ाई का लॉस हुआ। उसके बाद कोविड आने के बाद जो ऑनलाइन क्लासेस थी, अब हम उनका भी फायदा नहीं ले पाए। और इस तरह ना तो कोई सच्चाई के लिए लड़ने वाला रहेगा, ना ही इंसाफ मांगने वाला। रह जाएगी तो सिर्फ तारीख। और यही होता रहा है मिलॉर्ड, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही है, लेकिन इंसाफ नहीं मिला मिलॉर्ड, इंसाफ नहीं मिला। मिली है तो सिर्फ ये तारीख। हर बार बहाना दिया गया, कभी सिक्योरिटी रीजंस, कभी ये कभी वो, मगर 4G नहीं दिया गया। अब तो इतनी आदत हो गई है कि हर 15 दिनों के बाद नोटिफिकेशन चेक करने का भी मन नहीं करता, क्योंकि हमें पता है उस नोटिफिकेशन में क्या होगा। उस नोटिफिकेशन में होगा कि 15 तारीख के बाद या 19 तारीख के बाद या 25 तारीख के बाद आपको फिर से 4G दिया जाएगा, मगर 4G नहीं मिलता। मिलती है तो बस ये तारीख। सो फ्रेंड्स, हाल ही में पता चला है कि 5G की टेस्टिंग शुरू हो चुकी है। हिंदुस्तान में काफी शहरों में 5G की टेस्टिंग की जा रही है, मगर हमें तो सारा ये भी याद नहीं है कि ये 4G कैसा होता था, क्योंकि हमें तो 2G की आदत पड़ गई है। और वो 2G कैसा है वो भी नहीं पता कि वो 2G है कि क्या है, मतलब क्योंकि ना तो वीडियो चलती है, ना ही कुछ सर्च होता है। और अगर कुछ सर्च करने के लिए बैठ जाओ तो हो सकता है फोन आधा घंटा सिर्फ आपको वो गोल गोल निशान आता है जो सर्चिंग वाला, शायद वही बताता रहे। इतनी बड़ी बड़ी बातें करने के कुछ फायदे तो मुझे समझ में नहीं आ रहे, क्योंकि लोग 5G पे जा रहे हैं और हम अभी तक 2G पे अटके पड़े हैं। तो हमें इस 2G में क्यों अटकाया गया है, इसका कोई रीजन ढंग से बता दे कि किस वजह से ये बंद है। बैठा था ना, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। मैं आखा मैं बैठा ना थे, मेरे बैठे चिंता नहीं करनी। सो फ्रेंड्स, ये बहुत बड़ा दुख है हमारे लिए, मगर इससे भी बड़ा एक और दुख है। हाँ तो ये कमाल है। ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ हम जम्मू वालों को, जम्मू कोई जानता ही नहीं है कि जम्मू कोई शहर है। सबको पता है कि J&K है, तो जम्मू वालों को सिर्फ कश्मीर के नाम से जाना जाता है। और जम्मू वालों को तो कुछ समझा ही नहीं जाता। मतलब मुझे तो आज तक ये नहीं समझ में आई कि इतना बड़ा शहर होने के बाद, और हमारे शहर का स्पेसिफिकली नाम है, मतलब कि एक अलग से नाम है जम्मू शहर, एक मंदिरों का शहर, फिर भी लोग जम्मू को नहीं जानते। जब भी मुझे कहीं बाहर जाने का मौका मिलता है या मैं बाहर जाता हूं तो लोगों के सवाल इतने इरिटेट कर देते हैं कि लोग जम्मू और कश्मीर में कोई फर्क नहीं समझते। जम्मू और कश्मीर के लोगों को एक जैसा समझते हैं और हमें कश्मीरी समझते हैं। तो इन लोगों को या तो समझना चाहिए या हमें समझाना चाहिए कि जम्मू अलग है और कश्मीर अलग है। मैं मानता हूं ये दोनों का नाम एक साथ आता है, J&K एक स्टेट आती है, मगर वो एक स्टेट नहीं है। जम्मू अलग स्टेट है, कश्मीर अलग स्टेट है। सो इसके लिए बोलना थोड़ा जरूरी था, क्योंकि मैं भी जम्मू शहर में रहता हूं, तो हमें ये एम्बेरसमेंट बार बार झेलनी पड़ती है। सो इस एम्बेरसमेंट को झेलना बहुत ही ज्यादा दुखद है
कि 4G तो नहीं मिल रहा और ऊपर से ऐसी एम्बैरेसमेंट भी झेलनी पड़ती है। और जब भी मैं जम्मू से आउट ऑफ स्टेट जाता हूँ, मतलब कि जम्मू से बाहर जाता हूँ, दिल्ली जाता हूँ या कहीं और जाता हूँ, तो बार बार कुछ सवाल हैं जो इतने इरिटेट करते हैं और वो बार बार सुनने को मिलते हैं। भाई जम्मू में बर्फ गिरती है क्या? और भाई तुम लोगों को तो मिलिटेंट रास्ते में मिल जाते होंगे, ऐसे पहाड़ी पूड़ी पे खड़े तो मिल ही जाते होंगे, और बम तो गिरते ही होंगे रोज। बम गोली तो तुम्हारे वहां पे आम चीज है, तुम लोगों को देखा ही होगा बम गोली चलते। तो मैं आज सब लोगों को एक चीज बताना चाहूंगा कि जम्मू शहर मंदिरों का शहर है। यहाँ पे अच्छे अच्छे मंदिर हैं, बहुत सारी अच्छी चीजें हैं, वैष्णो देवी है और भी बहुत सारे अच्छे स्पॉट्स हैं और बहुत सारी फेमस चीजें हैं जो कि जम्मू के नाम से जानी जाती है। जम्मू में ये सब नहीं होता, जम्मू में बर्फ नहीं गिरती और जम्मू में बम गोली देखने को नहीं मिलता, और वैसे तो जम्मू में 4G भी नहीं मिलता। तो ये सब कुछ हमें क्यों नहीं मिलता या ये सब क्यों है या क्यों नहीं है, तो ये जानने के लिए आपको एक बार जम्मू जरूर आना पड़ेगा। कंट्रोल उदय। सो फ्रेंड्स, 3-4 दिन पहले एक न्यूज सुनने को मिली कि जम्मू में सबवे ओपन होने जा रहा है। जैसे कि अदर कंपनी और भी काफी कंपनीज हैं जिन्होंने अपनी फ्रेंचाइजीज जम्मू में खोली हैं, वैसे ही सबवे एक बड़ा ब्रांड है जिसने जम्मू में अपनी एक फ्रेंचाइजी खोलने की सोची। और उस फ्रेंचाइजी को जैसे ही इन्होंने प्रमोट करने की शुरुआत की और इन्होंने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक फोटोग्राफ या एडवर्टाइजमेंट कह लीजिए, वो एक पोस्ट शेयर की जिसमें कि कहा गया था कि सबवे इज नाउ इन जम्मू, सबवे इज ओपन नाउ इन जम्मू। मगर उसमें जो फोटो थी वो कश्मीर की डल लेक की लगाई गई। हाँ तो ये कमाल है। और ये सिर्फ एक सबवे की बात नहीं है। मैंने आज तक जब भी मैंने खुद जम्मू के बारे में जब भी सर्च किया है इंटरनेट पर अलग अलग ब्रांड्स को, तो जब भी ब्रांड एडवर्टाइजिंग करते हैं तो सिर्फ कश्मीर की फोटोग्राफ्स लगाई जाती है, जम्मू को वो देखते तक नहीं है। तो जम्मू में ऐसा इतना बुरा तो नहीं है कि जम्मू की फोटोग्राफ्स ना लग सके या जम्मू के फोटोज यूज ना कर सके वो अपनी एडवर्टाइजमेंट में। और जब भी बोलने के लिए आता है तो बोलने के आता है जम्मू एंड कश्मीर। तो जब जम्मू एंड कश्मीर बोला जाता है तो जम्मू को भी उतनी ही इंपॉर्टेंस मिलनी चाहिए जितनी कि कश्मीर को मिलती है, क्योंकि अगर कश्मीर हिंदुस्तान का मुकुट है तो जम्मू जो है वो हिंदुस्तान का चेहरा है। तो अपने चेहरे के लिए इतना तो लोग कर ही सकते हैं, और हम हिंदुस्तान को उतना ही मानते हैं जितना कि बाकी हिंदुस्तान के लोग मानते हैं। तो हमारा भी नाम कहीं ना कहीं जरूर लेना चाहिए। मेरे बैठे चिंता नहीं करनी। तो फ्रेंड्स, मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जो जितनी भी कंपनीज हैं, ब्रांड्स हैं, तो ये क्या सिर्फ जम्मू में पैसा कमाने आते हैं? कश्मीर के फोटोग्राफ्स लगा के जम्मू में एडवर्टाइजमेंट करके जम्मू के लोगों से पैसा कमाकर, और ये नाम सिर्फ कश्मीर का ही करते हैं, जम्मू का नाम कहीं भी नहीं करते। तो मैं इन सबसे पूछना चाहूंगा, क्या जम्मू इनके लिए कुछ इंपॉर्टेंस नहीं देता? और साथ ही साथ पहले तो जम्मू के लोग इतने शांत रहते थे कि कभी किसी चीज का रिएक्ट नहीं करते थे, क्योंकि हमने कभी किसी चीज का विरोध करना नहीं सीखा। जो भी हुआ हमने उसे बहुत ही पॉजिटिवली लिया, मगर अब हद हो चुकी है। इसीलिए जम्मू में जब ये पोस्ट देखी गई और इस इंस्टाग्राम पोस्ट को देखने के बाद जम्मू के लोगों का गुस्सा इतना फूटा कि उन्होंने एक हैशटैग ट्रेंड कर दिया, हैशटैग जम्मू इज नॉट कश्मीर। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग इस हैशटैग को और बढ़ाएं, और साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि इन्होंने जैसे ही लोगों का इतना गुस्सा फूटा, इतनी गालियां दी लोगों ने, जो कि गालियां देना ठीक नहीं था मगर जरूरी भी था, और इस चीज की वजह से उनको ये पोस्ट डिलीट करनी पड़ी। सो फ्रेंड्स, इस पोस्ट को डिलीट करने की वजह से ये तो नहीं समझा जाता कि इन्होंने जम्मू को इंपॉर्टेंस दी है, सिर्फ इस चीज को इंपॉर्टेंस दी है कि इनको गाली ना पड़े। तो मैं ये इनको हिदायत देना चाहूंगा, हर कंपनी को ये हिदायत देना चाहूंगा कि जब भी जम्मू में वो नया अपनी फ्रेंचाइजी ओपन करे तो जम्मू का नाम यूज करें। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और साथ ही साथ अपने सजेशंस कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, अगर आप नए नहीं भी हैं तभी सब्सक्राइब जरूर करें। बाय बाय।